मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जॉन विक को, जो कि अंडरग्राउंड होकर हाई टेबल से अपना बदला लेने की तैयारी कर रहा था। यहाँ उसे ब्रोवरी के किंग ने छुपा कर रखा था ताकि हाई टेबल उसे ढूंढ न पाए। अब उसने जॉन विक को उसका न्यू सूट देते हुए कहा, बेस्ट ऑफ लक। अब कुछ ही दिन बाद रेगिस्तान में एल्डर के गार्ड भाग रहे थे और जॉन विक ने उनका पीछा करते हुए एक एक करके तीनों गार्ड को मार दिया। और फिर जॉन विक एल्डर से मिला, जो कि हाई टेबल से भी ऊपर था। एल्डर समझ गया कि जॉन विक अब हाई टेबल से बदला लेने निकल चुका है। जॉन विक उसके सामने झुक गया और बोला कि मुझे सिर्फ आजादी चाहिए थी। एल्डर ने बताया कि पहले वाले एल्डर के साथ आजादी भी चली गई है, जिसमें हमें जो पार्ट 3 में दूसरा एल्डर दिखाया गया था, और अब उसकी जगह ये न्यू एल्डर आया है। और अगर जॉन विक ने उसे मार दिया तो आजादी नहीं बल्कि उसे मौत मिलेगी, क्योंकि हाई टेबल किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। इसके बावजूद जॉन विक ने एल्डर को वही शूट कर दिया और इसी के साथ अब जॉन विक की हाई टेबल के साथ जंग की शुरुआत होती है। कुछ दिन बाद न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल में शैरोन के पास एक ऑपरेटर मिलने आया और बोला अपने मैनेजर को जाके ये लेटर दे दो। जिसके बाद वो विंस्टन से मिला। उस ऑपरेटर ने विंस्टन को 1 घंटे का टाइम दिया, क्योंकि उसे मिलने के लिए हाई टेबल से मार्कस आया था। यह सुनकर विंस्टन डर गया और शैरोन से बोला कि जल्दी से होटल खाली करवा। साथ ही उसने बताया कि हाई टेबल की चीजें एल्डर के बाद अब मार्कस ही संभाल रहा है। ये बताकर वो मार्कस से मिलने निकल गया। उसके साथ शैरोन भी वहाँ आया था। विंस्टन ने शैरोन से कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन शैरोन अपने दोस्त विंस्टन को अकेले कैसे छोड़ देता। अब वो दोनों ही मार्कस के गार्ड चिड़ी के साथ उससे मिलने आए और यहाँ भी देखो उनका वक्त खत्म हो रहा था। मार्कस ने कहा, विंस्टन को तो पता ही होगा उसकी गलती क्या है। विंस्टन ने मार्कस से एक और मौका मांगा। मार्कस ने कहा कि जब उसने जॉन विक को नहीं मारा तभी उसने अपना दूसरा मौका खो दिया था, और जैसा कि अब वो हाई टेबल संभालता है तो वो किसी की गलती माफ नहीं करेगा। विंस्टन ने कहा कि मैंने जॉन विक के गोली तो मार दी थी। तभी मार्कस ने बोला कि फिर जॉन विक जिंदा कैसे है। शैरोन ने कहा कि जब जॉन विक होटल के बाहर था तभी मार्कस फिर से बोला कि वो लोग जॉन विक के लिए नहीं बल्कि विंस्टन की लापरवाही की वजह से मिले हैं। जॉन विक को ना मार पाने की अब विंस्टन को सजा मिलेगी। ये कहते हुए वो होटल कॉन्टिनेंटल देख रहा था और टाइम पूरा होते ही उसने कॉन्टिनेंटल होटल को उड़ा दिया। मार्कस ने विंस्टन को बताया कि उसे अब उसके होटल की जिम्मेदारी से आजाद कर दिया जाता है, और उसने शैरोन को तो जिंदगी से ही आजाद कर दिया। अब वो आगे बढ़ा और चिड़ी को बोला कि कैन को यहाँ बुला। दूसरी तरफ एफिल टावर के पास कैन बैठा था, जो कि एक अंधा किलर है। उसकी बेटी गाना गाकर लोगों को एंटरटेन करती है। कैन को मार्कस के सामने पेश किया गया। मार्कस उसे उसका न्यू मिशन दे ही रहा था कि तब कैन ने कहा कि अब वो रिटायर्ड हो चुका है। मार्कस बोला कि तुम हाई टेबल के एक बेहतरीन किलर हो, तो इसीलिए अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हारे करीबी खतरे में आ सकते हैं। कैन ने हाथ से पढ़ा कि उसे जॉन विक को मारना है। मार्केस ने कहा, तुम दोनों तो काफी पुराने दोस्त होना, लेकिन अगर तुमने मिशन नहीं किया तो तुम्हारी बेटी भी इस दुनिया में नहीं बचेगी। अब ना चाहते हुए भी कैन को रेडी होना पड़ा। मार्कस ने पूछा कि जॉन विक कहाँ मिल सकता है। कैन ने बताया कि उसके कुछ ज्यादा ठिकाने नहीं है, और जो है उनसे मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं होटल ओसाका, जहाँ नोबडी नाम का किलर अपने कुत्ते के साथ होटल में घुसा। उसने अकीरा नाम की लड़की से एक रूम लिया, और जिसके बाद अकीरा अपने पिता और होटल मैनेजर कोची से मिली, जहाँ अकीरा कोची को होटल की सारी जानकारी बता रही थी। ये सुनकर कोची अकीरा की तारीफ करने लगा, और फिर अकीरा ने कहा कि हमें ऐसा कोई कदम नहीं लेना चाहिए जिससे होटल पर खतरा आ सके। लेकिन कोची ने कहा कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ मुझे नोबडी की डायरी से पता चला कि वो जॉन विक को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है, क्योंकि जॉन विक की मौत पर अभी 18 मिलियन का इनाम रखा गया था, जो कि आने वाले समय में बढ़ भी सकता है। कोची ऊपर आया तब जॉन विक उनसे मिला और बताने लगा कि हाई टेबल ने विंस्टन का होटल सजा के तौर पर बर्बाद कर दिया है। साथ ही उन्होंने शैरोन को भी मार दिया। इसीलिए अकीरा को भी इस होटल को लेकर टेंशन हो रही है। यह सुनकर जॉन विक ने दुखी होते हुए कहा कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन कोची ने उसे मना करते हुए कहा कि मैं हमारी दोस्ती के लिए इतना तो कर सकता हूँ। अब नीचे होटल में चिड़ी अपने लोगों के साथ आ गया और अकीरा से बोला कि अपने मैनेजर को बुला। अकीरा उनके यहाँ आने की वजह समझ गई थी। वह जल्दी से कोची के पास आई और बोली कि ये यहाँ क्यों आए हैं। कोची ने अकीरा से कहा कि तुम जॉन विक का ध्यान रखना, और अपने आदमियों से भी कहा कि चलो पंटर लोग तैयार हो जाओ। वो चिड़ी से मिला और चिड़ी ने कहा कि हाई टेबल का मानना है कि इस होटल में उन लोगों को रखा जा रहा है जिन्हें हाई टेबल से निकाल दिया गया है, इसलिए उन्हें होटल की चेकिंग करनी है। कोची ने कहा कि आप चेकिंग कर लो, लेकिन हथियार आपको यहीं छोड़ने होंगे। चिड़ी बोला कि वह मार्कस का आदमी है। यह कहते हुए उसने साफ साफ मना कर दिया, और तभी वहाँ कैन भी आ गया। कोची समझ गया कि सबको कैन ही लाया है। अब कैन ने उसे कहा कि हाई टेबल के खिलाफ हमें नहीं जाना चाहिए, और तभी कोची ने सारी लाइट बंद कर दी। कोची के लोगों ने चिड़ी के आदमियों पर हमला शुरू कर दिया।
उनके बीच फाइट हुई और तब चिड़ी की गैंग निकल कर आई और चिड़ी अपने साथ बहुत सारे लोगों को लाया था। ऊपर जॉन विक और अकीरा पर भी अटैक हो गया। इनकी भयंकर फाइट शुरू हुई जहां पर जॉन विक का सारा एक्शन हमें देखने को मिला। यहाँ नीचे कोची के आदमी चिड़ी को आगे नहीं बढ़ने देते, इसलिए चिड़ी ने कैन से मदद मांगी। अब कैन आगे बढ़ा और सबको पेलना शुरू कर दिया। उसने कुछ डिवाइसेस भी लगाए जिससे कि कोची के आदमी के आते ही बेल बज जाएगी और आवाज की मदद से उसने कोची के सारे गार्ड को मार दिया। जॉन विक और अकीरा अब नीचे आकर लड़ रहे थे। जिस बीच अकीरा घायल हो गई, जॉन विक उसकी मदद करने लगा, लेकिन कोची ने कहा कि तुम यहाँ से भागो, ऊपर के रास्ते से तुम निकल जाओ। जब जॉन विक ऊपर गया तो वहाँ और भी गार्ड्स थे जिनसे जॉन विक ने जमकर फाइट करी और अब उसे मिला कैन। वो समझ गया कि जरूर हाई टेबल कैन को उसकी बेटी के लिए ब्लैकमेल कर रही है। अब कैन और जॉन की भी फाइट शुरू हो गई। जॉन को पता था कि कैन आवाज सुनकर हमला करता है, इसलिए उसने बिल्कुल आवाज नहीं करी। उसके पास कैन को मारने के लिए बहुत मौके भी थे, लेकिन उसने कैन को नहीं मारा और ये चीज कैन को भी फील हो रही थी। तब भी वो दोनों लड़ ही रहे थे। इतने में वहाँ नोबडी ने आकर हमला कर दिया और कैन को वहाँ से भगा दिया। यहाँ मार्कस ने जॉन विक पर इनाम 18 से 20 मिलियन कर दिया तो जॉन विक भी भागकर जंगल की तरफ आ गया, जहाँ वो नोबडी से मिला। जॉन विक उसे पहचान गया था। फिर नोबडी ने बताया कि तुम्हारे ऊपर 20 मिलियन का इनाम रखा गया है, लेकिन मेरे लिए ये अभी भी काफी कम है। यह सुनकर जॉन विक वहाँ से भाग निकला। होटल के अंदर कोची और अकीरा के सामने कैन आया। उसने बाकी बचे हुए गुंडों को मारा और बोला कि तुम दोनों बाप बेटी भी यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाओ। कोची ने कहा कि मैं छुपने वालों में से नहीं हूँ। उसके बाद कैन और कोची की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें कैन ने कोची को बहुत आसानी से मार दिया। अकीरा ने अपने बाप को मरते हुए देखा तो उसने कैन से कहा कि एक दिन मैं बदला लेने जरूर आऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ विंस्टन और ब्रोवरी किंग बर्बाद हो चुके होटल कॉन्टिनेंटल को देखने लगे और उनका मकसद अब हाई टेबल से बदला लेना था। यहाँ नोबडी मार्कस से मिला और उससे कहने लगा कि मैं जॉन विक को बहुत आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे $25 मिलियन चाहिए। यह सुनकर मार्कस ने हंसते हुए उसके हाथ में चाकू घुसेड़ दिया और बोला कि मुझे तुम्हारा भरोसा कैसे मिलेगा। नोबडी ने भरोसा देने के लिए अपने हाथ पर एक काफी गहरा घाव दिया और इसके बाद मार्कस ने जॉन विक की मौत का सौदा उससे कर लिया। जॉन विक भी अब न्यूयॉर्क में विंस्टन से मिला और शैरोन की मौत का दुख जताने लगा। उसने विंस्टन को मार्कस का बैच दिखाया। तब विंस्टन ने कहा कि हाँ, अब मार्कस ही हाई टेबल को चलाता है और इसी के साथ वो तुम्हें मारना भी चाहता है। जॉन विक ने उससे पूछा कि वो अभी मुझे कहाँ मिलेगा। विंस्टन ने उसे कहा कि वो पेरिस में है। यह सुनकर जॉन विक मार्कस को मारने जाने लगा। तब विंस्टन ने उसे रोका और कहा कि अभी दिमाग का यूज करो, अभी तुम पेरिस जाओगे, उसी बीच तुम्हें कितने लोगों से लड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि तुम मार्कस को डायरेक्ट चैलेंज कर दो। तब जॉन विक ने कहा कि वो मार्कस को तब चैलेंज कर सकता था अगर वो अपने परिवार से जुड़ा हुआ होता, लेकिन वो अब उनसे अलग हो चुका है। विंस्टन ने कहा, तो क्या हुआ, फिर से जुड़ जाओ। जॉन विक कुछ सोचते हुए चर्च में पहुंचा और वहां के पादरी से बोला कि उसे अपनी बहन से मिलना है, लेकिन पादरी ने तो उसे अपनी बंदूक से मिलवा दिया। अब उसे रुस्कारोमा के लोगों ने मिलकर बांध दिया और तब उसके सामने आई उसकी सौतेली बहन कातिया। जॉन विक ने कातिया से कहा कि मुझे अपने परिवार से अब जुड़ना है, लेकिन कातिया ने उसे कहा कि जॉन विक उनसे अलग हुआ था, वो कभी भूलेंगे नहीं और अब तो वो हाई टेबल से भी बाहर है। साथ ही उसकी वजह से कितने लोग मर चुके हैं। जॉन विक ने कहा कि मैं परिवार में आने के लिए कुछ भी करूंगा। कातिया ने कहा कि अच्छा, कुछ भी। कातिया बोली, अगर जॉन विक ने दूसरे माफिया के परिवार के आदमी किला को मार दिया तो वो जॉन विक को वापस परिवार में जोड़ने का सोचेगी। किला वही आदमी है जिसने जॉन विक के बाप को मारा था। कातिया का एक आदमी जॉन विक को किला के पास लेके आ गया। किला जॉन विक को देखते ही हंसने लगा। उसने जॉन विक से उसके ऊपर लगे इनाम के बारे में पूछा और उससे गेम खेलने को कहा। तभी वहाँ पर कैन भी पहुँच गया, जिसे मार्कस ने ही भेजा था, और उसके पीछे पीछे नोबडी ने भी वहाँ दस्तक दी क्योंकि वो तो पहले से जॉन विक के पीछे पड़ा था। अब किला जोर जोर से हंसने लगा क्योंकि इतने सारे लोग जॉन विक को मारना चाहते हैं और किला बोला, पहले हम सब मिलकर एक गेम खेलते हैं। किला वो गेम जीत गया, लेकिन तभी जॉन विक ने उसके गले पर वार किया और फिर से इनकी फाइट शुरू हो गई। पहले तो कैन और नोबडी ने किला के आदमी को मारा और यहाँ जॉन विक किला का पीछा करने लगा जो लाइट क्लब में पहुँच गया। अब वो दोनों वहाँ भी लड़ने लगे, लेकिन किला भी किसी से कम नहीं था। जॉन विक के वार का उस पर कुछ असर हो ही नहीं रहा था, उल्टा वो जॉन विक को पटक पटक के पेल रहा था। लेकिन तभी जॉन विक ने किला को ऊपर से नीचे गिरा दिया और यहाँ किला का एंड हो गया। यहाँ जॉन विक किला का एक दांत निकाल रहा था और वहीं नोबडी अपना निशाना लेकर बैठा था, लेकिन कैन ने उसे रोक दिया और बोला कि ये मार्कस का शिकार है और तब तक वहाँ से जॉन विक भाग निकला। वहाँ से निकलकर वो कातिया को किला का दांत देने आया। अब उन दोनों ने अपने अपने हाथों पर अपने घराने का निशान लिया और अब वो दोनों अपने परिवार के साथ रुस्कारोमा से जुड़ गए।
अब विंस्टन ने मार्कस से जाकर जॉन विक के चैलेंज के लिए बात करी और मार्कस को बताया कि जॉन विक रूसकारोमा से जुड़कर अब उससे लड़ना चाहता है। मार्कस ये सुनते ही डर गया, लेकिन उसके पास जॉन विक से लड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ा। उसने कहा कि आज दोपहर में हम मैच के नियम डिसाइड करेंगे। विंस्टन ने कहा कि अगर जॉन विक जीता तो विंस्टन का होटल हाई टेबल के खर्चे पर वापस वही बनेगा। मार्कस इस बात के लिए भी तैयार हो गया। अब दोपहर में सब हाई टेबल के सबसे बड़े ऑपरेटर हार्विंगर से मिलने पहुंचे, जहां मैच के रूल्स को नंबर चूज करके करना था और जिसका नंबर बड़ा होगा उसके ही रूल्स माने जाएंगे। अब यह डिसाइड हुआ कि मैच का समय सूरज की पहली किरण लड़ाई की जगह पहाड़ी वाला चर्च और उनकी लड़ाई पिस्तौल से होगी। मार्कस ने लड़ाई के लिए अपनी तरफ से कैन को चुना। उसने ये भी कहा कि उसका मोटिव सिर्फ जॉन विक को मारना है और जॉन विक का मोटिव था कि उसको जीतने के बाद हाई टेबल से कोई भी परेशान नहीं करेगा। अब हार्विंगर ने कहा कि मैं आपसे सुबह मिलता हूं और अगर कोई सूरज की पहली किरण से पहले आने में नाकामयाब रहा तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। उनके जाने के बाद कैन ने लड़ने के लिए मना किया, लेकिन मार्कस ने कहा कि तुम्हें अपनी बेटी जिंदा चाहिए या नहीं। अब जॉन विक चर्च में कैन से मिला। कैन उससे कहने लगा कि मैं हमेशा से अपनी बेटी को सेफ देखना चाहता था। उसके बाद जॉन विक वहाँ से निकलकर प्लेटफॉर्म पर ब्रोवरी किंग और विंस्टन से मिला। ब्रोवरी किंग ने उसे एक नया सूट और एक गन दे दी। यहाँ दूसरी तरफ चिड़ी ने मार्कस से कहा कि हो सकता है कल जॉन विक को हराना मुश्किल हो। तब मार्कस बोला कि उसके लिए जॉन विक को लड़ाई की जगह तक पहुँचना भी तो होगा। तब चिड़ी समझ गया कि उसे आगे क्या करना है। अब जॉन विक पर जब $26 मिलियन का इनाम रख दिया गया ताकि वो सुबह तक न पहुँच पाए और ये खबर पेरिस के रेडियो पर सुना दी गई, जिसे पूरे शहर के गुंडों ने सुन लिया और साथ ही जॉन विक ने भी। अब जैसे ही वो प्लेटफॉर्म से ऊपर आया तो पूरे शहर के गुंडे उसकी जान के दुश्मन बन गए। तो उन सभी गुंडों को मारते मारते ऊपर की ओर बढ़ गया। अब पूरी रात जॉन विक शहर के गुंडों से लड़ता रहा, लेकिन कोई भी गुंडा जॉन विक को नहीं मार पाया। जिसका फायदा उठाते हुए नोबडी ने मार्कस से कहा कि मुझे $40 मिलियन दो, मैं तुमको जॉन विक खत्म करके दे दूंगा। मार्कस ने उसे हाँ कह दिया। नोबडी जॉन विक को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले वो शहर के गुंडों को निपटाने लगा ताकि उसका शिकार और कोई ना ले ले। अब ये उस घर में पहुंचा जहां जॉन विक ने काफी गुंडों को खत्म कर दिया था, जिसके बाद नोबडी और जॉन विक के बीच फाइट होने लगी और तभी वहां चिड़ी भी आ गया। नोबडी के कुत्ते ने उस पर हमला किया, लेकिन चिड़ी नोबडी के कुत्ते को मारने वाला था। तभी जॉन विक ने चिड़ी को मार के नोबडी के कुत्ते को बचा लिया। नोबडी ये देखकर थोड़ा सोच में पड़ गया और तब तक जॉन विक वहाँ से भाग निकला। अब उसके पास लड़ाई की जगह तक पहुँचने के लिए काफी कम समय बचा था। वो उस पहाड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, लेकिन वहाँ बहुत सारे गुंडे थे। जॉन विक उन सबको मारते हुए आगे बढ़ा। जब वो ऊपर पहुँचा तो वहाँ चिड़ी था, जिसने जॉन विक को लात मार के नीचे गिरा दिया। अब जॉन विक को नीचे कैन मिला, जिसने जॉन विक को ऊपर आने में पूरी मदद की। दोनों लड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। तभी चिड़ी फिर से जॉन विक को गिराने वाला था, लेकिन तभी नोबडी ने चिड़ी को गोली मारकर उसे रोक दिया और उसके कुत्ते ने चिड़ी के अखरोट खाकर उससे अपना बदला लिया। नोबडी ने भी चिड़ी को पूरा मार दिया। अब जैसे तैसे वो लड़ाई की जगह पर पहुंच गया, जहां हार्विंगर और बाकी सब लोग भी थे। सूरज की पहली किरण पड़ते ही हार्विंगर ने सबको टकीला पिलाया और कहा कि लड़ाई के अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। अब उन दोनों को पिस्टल हाथ में पकड़ा के पोजीशन लेने को कहा गया। ये दोनों दूर जाकर खड़े हो गए। मार्कस और विंस्टन ने उन दोनों को गोलियां दी। पहला फायर हुआ, जिसमें दोनों थोड़े थोड़े जख्मी हो गए। दूसरे राउंड में उन दोनों को पास बुलाया गया और गोलियां चलाई, जिसमें कैन इस बार ज्यादा घायल हो गया। और तीसरे राउंड में दोनों और करीब आए, जिसमें कैन ने जॉन विक को घायल कर दिया और जॉन विक की बंदूक भी गिर गई। ये देखते हुए मार्कस ने कहा कि अब अगले राउंड में अपने हाथों से मैं जॉन विक को मारूंगा। कैन ने कहा कि उससे पहले मेरी बेटी को छोड़ दो। तब मार्कस ने उसकी बेटी को छोड़ दिया। अब जैसे ही मार्कस बंदूक लेके आया, विंस्टन ने कहा कि घमंड में तुम भूल गए कि जॉन विक ने अभी तक अपनी आखिरी गोली नहीं चलाई। और तभी जॉन विक ने मार्कस के माथे में शूट कर दिया। ये देखकर नोबडी भी हंसने लगा। हार्विंगर ने जॉन को इस मैच का विनर घोषित करके विंस्टन का होटल दोबारा बनवाने का ऑर्डर दे दिया। अब जॉन विक भी हाई टेबल से आजाद हुआ, साथ ही कैन की बेटी की जान भी बच गई। हार्विंगर ये सब बता के वहाँ से चला गया। कैन ने भी जॉन विक को थैंक्स बोला। अब जॉन उठा और विंस्टन से कहने लगा कि उसको घर लेके चले, लेकिन विंस्टन समझ गया कि जॉन विक की हालत अब बिल्कुल सही नहीं है। जॉन विक अब आगे बढ़ा और घायल हालत में अपनी पत्नी को याद करते हुए वहीं गिर गया। अगले सीन में जॉन विक की कब्र को उसकी बीवी की कब्र के पास ही बनवाया गया और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।